तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है वह है @darkworld8753। तो आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने चैनल को अपना सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो डीजून था वह पहले से ही घायल था, तो उसे स्नो डीमन ने पकड़ लिया था और उसे पकड़कर रिफाइन करने के लिए अपने प्रोसेस में लग चुका था। और इससे सभी सीन्स को देखने के बाद जो डीजिया था वो अलियन सबके सामने आ गया था और उन्हें ज्ञान दे रहा था कि इस क्लाउड को तोड़कर यूं ही नहीं निकला जा सकता है। तो अलियन फिर उससे बातें करने गया था कि यह सुलह कर लिया जाए और आपस में जानकारियों को बांट कर यहाँ से क्यों ना निकला जाए, काहे यहाँ पर फंसा रहा जाए। तो यह सुनकर वे दोनों ही कमीने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए और अंदर से तो दुश्मनी के भाव लेकिन बाहर से हंसी वाले मुखौटे को लगाते हुए एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो गए थे। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डीजिया को जो अपने हाथों से किसी तरीके की चीज़ को कुछ परफॉर्म कर रहा होता है, कुछ लाइंस को बना रहा होता है और कुछ फॉर्मेशन वगैरह बिछा रहा होता है और उन फॉर्मेशनों को क्रिएट करते करते उसे थोड़ा सा समय गुजर जाता है और फिर लास्ट में वह अपनी हैंड साइंस को कंप्लीट करता है। और उसके जैसे ही हैंड साइंस कंप्लीट होते हैं तो हमें दिखाया जाता है एक फॉर्मेशन के बीच में एक अजीब से क्लोन को जो कि एक डीमन का होता है जिसका इस्तेमाल करता है या फाइटिंग करने के लिए। उसे पूरी तरीके से इस फॉर्मेशन के बीचों बीच उसने बिठा रखा होता है और वह जो डीमन क्लोन होता है वह वहीं पर मुस्कुरा रहा होता है। और उन सभी चीज़ों को देखकर डीजिया कहता है तो चलो ऑल राइट, आखिरकार यह सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब हमें बस यहाँ पर उस डिमोनिक बैरियर को तोड़ना है। वैसे वह जो डिमोनिक क्लाउड बैरियर है और मेरा द्वारा बनाया हुआ यह डिमोनिक मॉन्स्टर है, यह एक तरीके से सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन अब मुझे अपने इस डिमोनिक डीमन के अंदर ऑर्थोडॉक्स पावर्स को यहाँ पर डालना होगा और उसे यहाँ पर रिलीज करने के आखिरी अंतिम चरण को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसे कंप्लीट करने के लिए मेरी अकेले की शक्ति काफ़ी नहीं होगी, इसमें तुम लोगों को भी अपनी पूरी ताकत डालनी होगी। तो यह बात सुनकर यहाँ पर लियन कहता है क्या हमारी शक्ति, लेकिन हमारी शक्ति और तुम्हारी शक्ति दोनों ही अलग अलग तरह की हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलने के साथ ही वहीं पर धमाके करने लगेंगे, रिएक्शन करने लगेंगे, वे एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वह बोलता है डीजिया कि हाँ बिल्कुल, वास्तव में वो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही चाहिए कि आपकी शक्ति इसमें समाहित हो और वह जो डिस्ट्रप्शन वहाँ पर अंदर में मिक्स होगा, क्रिएट होगा, उसे रिलीज किया जा सके एक पावर बूस्टर के तौर पर। वह यहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट पैदा करेगा और इसी का उपयोग करते हुए हम लोग इस डिमोनिक क्लाउड को पूरी तरीके से तोड़ पाएंगे और इसे यहाँ से निकल पाएंगे। यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। यह सुनकर यहाँ पर जो एल्डर जुयान होते हुए कहते हैं कि मैं समझ गया, तो तुम चाहते हो हम जितने लोग भी हैं हम अपनी पूरी शक्ति इसमें लगाएं ताकि यह जो है पूरी तरीके से और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके, जितनी शक्ति लगाएंगे उतना बेटर होगा। तो डीजिया कहता है हाँ बिल्कुल सही समझा, तुम लोगों को यहाँ पर अपनी मूल रूप से पूरी ताकत देनी होगी ताकि मेरी जो भ्रष्ट शक्ति है, मतलब कि करप्टेड शक्ति है, वह इसे पूरी तरीके से वहाँ पर उस बादलों को तोड़ने में मदद कर सके और वहाँ की डिस्ट्रक्शन पावर आप लोगों के पावर के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सके। तभी हम देखते हैं ब्लड गॉड की एंट्री होती है और वह एंट्री लेते हुए कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, करप्ट पावर्स को चाहिए तो यहाँ पर करप्टेड ब्लड पावर मैं सप्लाई कर दूंगा, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप लोग अपनी एनर्जी थोड़ी बचा कर ही रखिएगा। और हम देखते हैं ब्लड डीमन आते हुए सबसे पहले क्लियन की ओर फिंगर करते हुए कहता है लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, इस आदमी को मेरे हवाले करना होगा चाहे जो भी हो जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुनने से लियन खामोशी से उसकी ओर देख रहा होता है और ये दोनों ही बंदे देख रहे होते हैं इसके कि साला तू हमारे मास्टर को लेकर जाएगा, ही कूट रखेंगे। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो जुयान होते हुए कहते हैं कि ब्लड गॉड तुम ऐसी स्थिति में क्या बकवास कर रहे हो, तुम दोनों के बीच में जो भी पर्सनल दुश्मनी है उसे यहाँ पर नहीं तुम लोग शुरू कर सकते हो, इसके लिए इंतजार करना होगा जब तक हम लोग इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल जाते हैं। हम आप सभी को लापरवाही बरतने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते हैं। यह सुन ब्लड गॉड कहता है लेकिन लॉर्ड जुयान, इस बारे में मुझे कोई भी और भी ज़्यादा किचकिच नहीं चाहिए, हिसाब किताब बराबर करना यहीं पर होगा। उसकी भागने की जो टेक्निक है वह बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है, एक बार वह यहाँ से निकल गया तो शायद मैं उसे फिर कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। ऐसे बदतमीजी करते हुए देख ब्लड गॉड चिल्लाकर कहता है ओए आखिरकार तुझे लगता क्या है, तू किसके सामने अपना मुंह चला रहा है? क्या तुझे यहाँ पर अपने शब्दों को कहते हुए ये जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि तू एक होली रीजन के सुप्रीम एल्डर के सामने इस तरीके से बकवास कर रहा है? क्या तेरे अंदर मेरा सम्मान खत्म हो चुका है? यह सुन ब्लड गॉड डर जाता है, अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर होली रीजन के लोगों का बिल्कुल भी अपमान नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं इस समय बच्चे को पकड़ लूँ और यहाँ से निकलने के बाद मेरा कोई बहुत अच्छा भला नहीं होने वाला है, इसलिए फ़िलहाल के लिए मुझे किसी तरीके से इस मामले को सुलझाना होगा किसी और तरीके से। और वह कहता है क्योंकि लॉर्ड दू यान ने ऐसा कहा है इसलिए मैं आपकी बातों को सम्मान देता हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा जिद पर नहीं अड़ता हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर यह बैरियर टूटेगा और ये सब मामले खत्म होंगे, हम अपने अपने कार्य पर लग जाएंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल भी नतीजों का इंतजार नहीं करूँगा, मैं अपने झगड़े को तुरंत उसी समय सुलझाऊंगा। इस
संकट से उभरने के बाद आप अपना पूरा प्रयास करेंगे यहाँ से निकलने में, लेकिन मेरे मामलों में किसी तरीके की दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर इस डीजीआर के पावर्स को बूस्ट करने के लिए ब्लड गोड की पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से बाकी लोगों का पावर जो है वो कम ना पड़ेगा और ड्रेन नहीं होगा। इसलिए वो अपने इस तरीके की शक्तियों को मतलब कि शर्तों को ला रहा होता है और लियन अपने मन में कह रहा था, "हैं, एक साथ मिलकर काम करना, एक पल के लिए भी कुछ जैसे डीमन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ।" और फिर हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्डर जुयान होते हैं कि ठीक है, अगर हम इससे बच गए तो आप सभी को पुरस्कार मिलेगा होली रीजन में, इसलिए आप लोग यहाँ से निकलने के बाद होली रीजन आ जाइएगा। और हम देखते हैं सुनने से सभी लोग अपनी-अपनी एनर्जियाँ उस अजीबो-गरीब जो डीमन पपेट होता है उसके अंदर डाल रहे होते हैं और वह जो डीमन पपेट होता है वो उन एनर्जियों को अपने मुँह के अंदर लिए जा रहा होता है और दर्द में थोड़ा-सा चिल्ला भी रहा होता है, अपने दाँतों को पीस रहा होता है, उन एनर्जियों को मिक्स कर रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पर जैसे कुकर का ढक्कन सीटी मारता है उस तरीके की सिचुएशन इसके अंदर चल रही होती है। उन्हें जो यिन-यान और डिमोनिक और प्योर एनर्जी आपस में मिल-मिल कर एक-दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं और वहाँ पर अंदर में धमाके किए जा रहे होते हैं और जिन सभी को यह सप्रेस कर रखा हुआ होता है अपने अंदर और फिर यह अचानक एक साथ उन सभी क्लस्टर्स को, उन सभी डिस्ट्रक्शंस को रिलीज़ करता है बादल की ओर और हम जैसे ही देखते हैं वह जो क्लस्टर रिलीज़ होती है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ी और भयानक होती है और वह इतने ऊपर तक जाती है कि उन बादलों को चीरते हुए वहाँ से निकल जाती है और यह देखने के साथ ही वहाँ पर वे लोग कहते हैं आखिरकार ये ओपन हो ही गया, एक क्लाउड जो है ओपन हो चुका है और इतनी कहने की देरी थी कि इसी के साथ यह कमीना ब्लड गॉड तुरंत ही अपने एक्शन में आता है और लियन के पीछे चला जाता है, लियन को अपने ब्लड के अंदर समेट लेता है और वहीं से इस सीन को देखकर जो हाओ लियन और मोसियाओ चुन होते हुए दोनों ही हैरान हो चुके होते हैं कि इसने इतनी जल्दी तरीके से आखिरकार रिएक्ट कैसे किया। हालाँकि ब्लड गॉड का जो लेवल है इन मास्टर सोवरेन में इन दोनों से अपर लेवल पर है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वह अपनी शांति से खड़ा होता है और यहाँ पर ब्लड और कह रहा होता है आखिरकार तुम्हें मैंने पकड़ ही लिया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर उसे भागते हुए देख जो होली रीजन के जुयान होते हैं वह समझते हैं कि लियन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो चिल्लाकर कहते हैं "है, आखिरकार तुम किस तरीके से यहाँ पर रवैया दिखा रहे हो, हम लोग अभी इस आपदा से बाहर नहीं निकले हैं, तुम ब्लड गॉड अपने वादे को तोड़ रहे हो यहाँ पर।" तो हम देखते हैं इसमें ब्लड गॉड भागते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हैं एल्डर, मैंने अपना वादा कब तोड़ा, अब यहाँ पर सारी रुकावटें हट चुकी हैं, बादल जो क्लाउड जो बैरियर थी वह टूट चुकी है, अब यहाँ पर नतीजे साफ-साफ हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ से निकलूँगा और इन सभी मामलों को निपटाऊँगा। अब इन सभी को मेरी जो पर्सनल मामला है उनमें अब दखल नहीं देंगे। बट हम देखते हैं ब्लड यहाँ से भागने तो जा रहा होता है बट तभी यहाँ पर इस तक आवाज़ आती है डीजीआर की यू ट्रैश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? और हम देखते हैं इसी के साथ वहाँ पर उसके ऊपर एक धमाका करता है, अपने मुट्ठी को कसता है और उसी के साथ उसकी जो ब्लड बैरियर होती है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो लियन को लेकर वहाँ से नहीं भाग पाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो डीजीआर होता है वह कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े-मकोड़े क्या मैंने तुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दी है? आखिरकार तू इस क्षण यहाँ से भागने की कोशिश कैसे कर सकता है? लगभग मैंने अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था, लेकिन ऐन मौके पर तूने अपनी ब्लड गॉड पावर को पूरी तरीके से कम कर दिया, जिसकी वजह से मैं फुल्ली रिकवर नहीं हो सका। डैम! तुमने यहाँ पर धोखा दिया है। मैं तुझ जैसे को यहाँ पर इस जगह से निकालने बिल्कुल मैं नहीं दे सकता हूँ। इस सीमा के अंदर यह मेरी अपनी दुनिया है। तू यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता है। मेरी शक्तियों को यहाँ पर कम आँकने की कोशिश कर रहा है। और वह एक सीरियस फेस बनाते हुए कि उनका नाश हो जाएगा जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ़ डिस्ट्रक्शन होगा। और हम देखते हैं ये सुनकर जो एल्डर जुयान होते हुए कहते हैं कि व्हाट? आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हम लोगों की शक्तियों को एक साथ शामिल करने के लिए कहा, एक जगह पर डालने के लिए कहा, वो भी खुद को पूरी तरीके से फुल्ली रिकवर करने के लिए। ये लोग बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है लियन। और हम देखते हैं लियन वहाँ उसके पीछे एंट्री ले चुका होता है और हम देखते हैं यहाँ पर यह कहता है डीजीआ कि ओहो! तो मैं ही वह हूँ जिसने यहाँ पर ईमानदारी से कार्य नहीं किया है। क्या मैंने तुम लोगों को कुछ गलत कहा था? क्या तुम लोगों को गलतफ़हमी नहीं हो रही है? मैंने वास्तव में कहा था बैरियर तोड़ने के बारे में, लेकिन टूटने के बाद यहाँ से कौन जा पाएगा, नहीं जा पाएगा वो उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। आपको कैसे लगता है कि मैंने यहाँ पर वादों को पूरा नहीं किया है? मैंने तुम लोगों के साथ वादा किया था बैरियर तोड़ने का, सो तो तोड़ दिया। लेकिन अब और हम देखते हैं इन लोगों की एनर्जी को अभी भी अपनी बॉडी के अंदर लिए जा रहा होता है, खुद को हील किए जा रहा होता है और कहता है कि बस मैंने कभी यह नहीं कहा था कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुन तो जुयान की दुनिया ही हिल चुकी होती है और ये कह रहा होता है माफ़ करें, इस समय जो यहाँ पर पैराग्राफ है, जो यहाँ पर उतार-चढ़ाव है, इस जगह से, इस स्पेस से, इस पैसेज से, यहाँ पर यह लिमिटेड एरिया में मेरा राज है, इसलिए तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हो और मेरे लिए एक रिफाइनिंग पील का कार्य कर सकते हो जो मुझे और पावर देगी। तभी हम देखते हैं किसी अजीब तरीके के ब्लू चेन्स को तेज़ी से बढ़ते हुए और यह चेन्स होते हैं वह सीधे आकर इस डीजिया का गर्दन, हाथ-पैर सभी को बाँध चुका होता है और हम देखते हैं सब कुछ करने वाला यह मोटा गेंडा होता है हेंग युआन और यह यहाँ पर इसे चेन से पकड़कर बहुत ही सीरियसली तौर पर खड़ा होता है। तो इसे इस तरीके का कार्य करते हुए देखकर ये कहता है साला मेरा ही टीम का बंदा मुझे ही धमकी दे रहा है, मतलब कि मुझे ही धोखा दे रहा है। और ये कहता है ओए यान्सी के वंशज आखिरकार तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी चीज़ों का आखिरकार मतलब क्या है कि तू मुझ पर चेन डाल रहा है और तूने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तू यहाँ पर मेरा साथ ना देकर उस क्लोन का साथ देना चाहता है जिसे तूने यहाँ से रिलीज़ करवाया है? क्या तू उसी क्लोन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, उस स्नो क्लोन के साथ?
तो यासुन यहाँ पर यह कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं ही अपने आप में एक अलग ही अस्तित्व हूँ मास्टर। शुरू से ही मैंने कभी किसी के साथ जुड़ने की योजना नहीं की थी कि मैं जुड़ूंगा, उसके लिए सेवक बनूंगा, नौकर बनूंगा, काम करूंगा, उसके अंदर उसका एक रिफाइनमेंट पील बनूंगा या फिर उसमें समाहित हो जाऊंगा। इस तरीके की कोई योजना मेरी नहीं थी। डीमन स्वामी को ढूंढकर मैं उसे मुक्त करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड तो था, लेकिन उसका एक कारण भी था। वास्तविक रीज़न जो था वह था उसकी शक्तियों को छीनना, उसके बॉडी को रिफाइन करना। यह मेरा रियल एम था। यह सुनने के साथ ही यह गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या आखिरकार तू किस तरीके का बकवास कर रहा है? एक डीमन सर्वेंट होम के मात्र वंशज हो तू, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और तेरे अंदर इतनी हिम्मत कि तू मुझे धोखा देने की कोशिश करे। तो हम देखते हैं यहाँ पर यसुन कहता है आखिरकार तू किस तरीके से यहाँ पर बकवास कर रहा है? कौन सा डीमन सर्वेंट? वह तो एशियंट काल का यान्सी था, मैं नहीं। मैं तो बस यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, और जो कि डिमोनिक मतलब कल्टीवेशन पाथ पर चलता हूँ, और मुझे डिमोनिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर यह असंख्य पीढ़ियों से चलती आ रही जो जनरेशन थी, जो तुम्हें आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, मेरे दादा परदादा सभी लोग तुझे खोज रहे थे, तुझको यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करने के लिए, ना कि तुझे आज़ाद करने के लिए। क्या तुझको सचमुच में लगता है कि तू कोई इमोर्टल है जिसके नीचे हम लोग दबे रहेंगे? भाई समय बदल चुका है। हेवन युद्ध क्षेत्र में यहाँ पर वैसा चीज़ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वह पहले की चीज़ें अब बिल्कुल भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और वो अपने चेन्स को और भी कसते हुए कहता है कि तू जैसा तुच्छ राक्षस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? हम जैसे मनुष्य को यहाँ पर अपने नज़रों में तुम यहाँ पर बस एक मजाक के तौर पर देखते हो, एक कीड़े मकोड़े हंसने वाले प्राणी के तौर पर, और कुछ नहीं। तो मैं तुझ जैसे को यहाँ पर आखिरकार अपने आप को समर्पित कैसे कर सकता हूँ? और भी बात, दरअसल दुख की बात यह है कि तुझ जैसे डीमन को रिफाइन करना ही मेरा सबसे पहला एम है। इसलिए तू यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता है। तुझे यहाँ पर हिम्मत भी कैसे की अपने आप को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ और भव्य कहने की? एक बार जब मैं तुझे रिफाइन कर दूंगा तो मैं यहाँ पर सर्वोच्च डीमन की बॉडी को प्राप्त कर लूंगा, और यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे ट्रू डीमन को यहाँ पर एक धर्म बॉडी में कन्वर्ट कर दूंगा, और उसे विकसित करता रहूंगा, और ये अलग लेवल पर ले जाऊंगा, और अपने धर्म बॉडी के पावर्स को बढ़ाऊंगा। यह सुनकर लियन कहता है तो क्या यह एक डिमोनिक धर्म बॉडी को रिफाइन करने की बात कर रहा है, उस तरीके से एक पपेट वगैरह बनाने की जो इसके अंदर रहेगा, और इसको वो अपने आप को बॉडी को भी एक इमोर्टल बॉडी बना देगा जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा? इस तरीके की चीज़ें इसके मन में चल रही हैं। क्या यह वही चीज़ें नहीं है जिस तरीके के रिकॉर्ड्स मैंने एक आयरन मतलब कि एक दीवार पर छपी हुई देखी थी, लोहे के टुकड़े पर, कहीं पर देखा हुआ लियन ने, कुछ एशियन ड्राइंग वगैरह रहते हैं ना उन सभी में। तो हम देखते हैं ये सुनकर यहाँ पर यह जो डीजी होता है कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक घटिया इंसान मुझे पकड़ सकता है? यह सुनकर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन अगर मैंने यह मौका गवा दिया तो मुझे डर है कि शायद फिर कभी ऐसा मौका मुझे ना मिले, इसलिए इस मौके को मैं हाथ से नहीं जा सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही रिफाइन करने की तुम डिमनों की, तो तुम में से जो अभी मेरे सामने खड़ा है और एक जो आसमान में वहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, अगर चुनने की बात की जाए तो मैं उन दोनों में से तुम्हें चुनना पसंद करूँगा, क्योंकि तू मेरे लिए फ़िलहाल के लिए सही है। इसके अलावा क्या मैंने यह भी आपके लिए तैयार कर कर नहीं रखा था बहुत पहले से ही? अब देखो, और हम देखते हैं जैसे वह चेन्स के पावर्स को बढ़ाता है, तो वह जो इसने रेडी कर कर रखा था वह इसकी एनर्जियों को चूसने की तैयारी थी। और हम देखते हैं जो चेन्स होते हैं इसके बॉडी से इसकी एनर्जियों को चूस रहे होते हैं, और यह सब कुछ होते हुए देखकर जिया परेशान हो जाता है, कहता है कि डैम! आखिरकार ये सब कुछ क्या है? मैं क्या सोच रहा था और यहाँ पर क्या हो रही है? या इस तरीके की गड़बड़ आखिरकार मुझे क्यों महसूस हो रही है? या जो चेन्स हैं, क्या यह चेन्स डिमोनिक मूल एनर्जी को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है, उसके ओरिजिन्स पावर्स को लॉक करती है? इट कैन लॉक डिमोनिक ओरिजिन पावर्स। और हम देखते हैं यहाँ पर यह मोटा गेंडा और भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और कहता है कि हे डीमन लॉर्ड! यह सब कुछ बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है, जो भी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इस मामला में जो एक्सपर्ट्स की पीढ़ियाँ हैं, वह कई वर्षों से शोध करती आई हैं और इस जंजीर को बनाई है, इसे रिफ़ाइन की है। इसे रिफ़ाइन करने में दुनिया की हर एक दुर्लभ खजाने का इस्तेमाल किया गया है। अनगिनत लोगों के जीवन के ब्लड रक्त को इसमें समाहित किया गया है, और अंतिम में मेरे ग्रैंडफ़ादर के हैंड्स को, उनके बॉडी पार्ट्स को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है रिफ़ाइन करने में। यह किसी साधारण गहन आर्टिफैक्ट से देखने में लग सकती है, लेकिन यह अधिकांश बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन इसमें एक सर्वोच्च गुण है जो कि केवल डीमंस पर काम करती है, और तुम्हारी जैसे डीमंस की ओरिजिन पावर्स को पूरी तरीके से सील कर देती है। और हंसने लगता है, जोर जोर से कहता है हा हा हा। दुर्भाग्यवश मेरे दादाजी को मेरा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब तक तुम इस दुनिया में प्रकट होते, जन्म लेते, दोबारा यहाँ पर सभी के सामने आते, वह टपक चुके हैं। केवल यह जो ची सेंग फैंग है, इसी की यह मतलब कि सौभाग्य थी, किस्मत थी, जो कि हेवन के द्वारा चुनी हुई थी। या वही मैं व्यक्ति हूँ जिसे यह सर्वोच्च चीज़ प्राप्त हुई है। एक ट्रू डिमोनिक बॉडी को रिफाइन करेगा और नई पीढ़ी को जन्म देगा,
और एक नया डीमन लॉर्ड खुद को इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। और ये अपना नाम यहाँ पर दूसरा ले रहा है। पहले इसका नाम हैंग वुआन था और अभी यहाँ पर अपना नाम सेंग फेंग बता रहा है, जिसे लियन पहचानता है। शायद इसके अंदर किसी तरीके का सोल चेंजिंग हुआ है, इस पर किसी और ने कब्जा कर कर रखा हुआ है। तो हम देखते हैं इस नाम को सुनने के साथ ही यहाँ पर लियन कहता है कि क्या सेंग फेंग, यह नाम तो जाना पहचाना सा लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह गेंडा कहता है कि हे डीमन लॉर्ड, मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम विचार जो तुम देना चाहोगे तो दे सकते हो। तो यह सुन वहाँ पर वह कहता है कि मुझे आजमाने की कोशिश मत कर, क्या तू यहाँ पर इसके अंजाम को भी जानता है? अगर आज यहाँ पर संयोग ऐसा ना होता तो तुझे लगता है कि तू सचमुच में मेरे ऊपर इस तरीके का जाल फांस भी कर पाता। और हम देखते हैं इसकी जो एनर्जी होती है यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है, मतलब तेज़ी से इसके चेन्स जो होते हैं खींच रहे होते हैं, इसके पावर्स को ड्रेन कर रहे होते हैं, इसे कोई भी रिएक्शन करने नहीं दे रहे होते, इसकी बॉडी कांप रही होती है। और यह कहता है कि मैं यहाँ पर केवल अपनी बॉडी पर मौजूद डिमोनिक एनर्जी को ही क्रिएट और उसे ही यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बल्कि यहाँ पर जो बाहरी शक्तियाँ हैं उन्हें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बाहर में जो भी किवाई एनर्जी है उन्हें भी अपने डिमोनिक किवाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हालांकि वे मेरे ट्रू ओरिजिन किवाई की तरह तो नहीं होंगी, लेकिन इतनी काफ़ी होंगी कि यहाँ पर उसे तुझे पलटने के लिए मजबूर कर सके और यहाँ से मुझे रिलीज़ कर सके। तुझ जैसे कमीनों को यहाँ पर ख़त्म करने का विचार अब मेरा बुरा नहीं है। अब तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा दास बनने के लायक नहीं रहा है। तो सुन डीमन सर्वेंट, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और यह कहने के साथ ही उसके हम देखते हैं कि चारों ओर विंड की कुछ अलग ही तरह की एनर्जी जो होती है वो परफॉर्म कर रही होती है, गैदर हो रही होती है, और उसके चेन्स को हड़बड़ा सी रही होती है और उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। वह अपनी ट्रू ओरिजिन डिमोनिक पावर का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, बल्कि अदर बगल में मौजूद किवाई एनर्जी को अपने डिमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लियन अपने वर्ल्ड वॉर मोन्यूमेंट की एंट्री लाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझ जैसे शैतान को यहाँ पर एक जंजीर नहीं रोक सकती है, तो मेरे वर्ल्ड वॉर मोन्यूमेंट के बारे में क्या विचार है? एक बार इसके बारे में सोच ले। और वह जो होती है यहाँ पर इस डीमन को फिर से सप्रेस करने लगती है। तो ऐसा करते हुए देखकर वो डीमन कहता है कि ओए लियन, क्या तू भूल गया कि मैंने अभी अभी तेरी जान बचाई थी उस ब्लड गॉड से, और तू अपने जान की मतलब बचाने के बदले जो भलाई की उसका तू यहाँ पर इस तरीके से मुझसे दुश्मनी करके चुकता कर रहा है हिसाब किताब। तो लियन कहता है कि तुझको लगता है कि वह ब्लड गॉड मुझे नुकसान भी पहुंचा पाता अगर तू बीच में इंटरप्ट नहीं करता तो? हालांकि तू जैसे डीमन को यहाँ पर यह मालूम होना चाहिए कि तुझे यहाँ पर फंसाना और अच्छे तरीके से ख़त्म करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हारा खतरा यहाँ पर कई गुना ज़्यादा बड़ा है फ़िलहाल के लिए। हालांकि तुम दोनों ही सालों कमीने हो, हरामी हो, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर ख़त्म करने की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो खतरा है वह तू है। अगर तुझे यहीं पर निपटा दिया जाए तो आसमान में वह ऊपर मौजूद स्नो जो डीमन है वह यहाँ पर तुझे रिफाइन नहीं कर पाएगा, और हो सके फ्यूचर में हम उसे भी ख़त्म कर पाएँ, और यह सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी उपलब्धि होगी। इसलिए तुझे मारना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। हे लॉर्ड सेंग फेंग, मेरे साथ मिलकर उस डीमन को सब खत्म करने में मेरा साथ दे। यह सुन मोटा गेंडा कहता है क्या तुम मुझे जानते हो बच्चे? तो हम देखते हैं यह सुनकर लियन हंसते हुए कहता है कि मुझे याद है, मैंने तुम्हारा नाम सुना हुआ है, तुम्हारा नाम बहुत ही मशहूर है, जो कि एक गरज की तरह गूंजता है, मतलब कि एक तरह से रोर करता है तुम्हारा नाम इस वर्ल्ड में। और हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर लियन का वर्ल्ड मोनूमेंट उसे तबाह करने जा रहा होता है, उसे ज़मीन पर गाड़ रहा होता है। बट लियन के वर्ल्ड मोनूमेंट पर शायद से हम एक फ्लेम अटैक को आते हुए देखते हैं, जो उसके वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को एक और धकेल देता है और इस ब्लड गॉड मतलब इस डीमन को पूरी तरीके से खत्म करने से बचा लेता है। और वह जो फ्लेम होता है अपने चपेटे में ले लेता है इस डीमन को, और साथ में उसके जंजीरों को भी पीछे की ओर धकेल देता है। और हम देखते हैं यह फ्लेम जो होता है वह फायर गर्ल की होती है, जो कि यहाँ पर अपने फुल फ्लेम मोड में होती है, और यह इसकी फुल फ्लेम मोड बॉडी जो होती है वह पूरी तरीके से कहर ढा रही होती है। और यह कहती है कि मास्टर रन, यहाँ से भाग जाइए। और हम देखते हैं इन सारे सीन्स को देखकर यह जो हैंग युवान होता है वह कहता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी जो जंजीरें हैं वह डीमंस की शक्तियों को सप्रेस करने के लिए तो इनफ है, लेकिन किसी अन्य शक्ति को यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो लियन कहता है कि यहाँ पर यह एक 4 स्टार मार्शल सुप्रीम लेवल पर मौजूद है, और इसकी जो फ्लेम्स की पावर है यह बहुत ही ज़्यादा ही अधिक है। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लगता है हेवन की इच्छा ही यहीं पर है, ऐसी ही है, इसलिए हमें फ़िलहाल इस जगह से पीछे हटना होगा। और यह जो डीजिया होता है वह कहता है कि तुमने अपनी सोल्स को आखिरकार क्यों बर्न किया? यहाँ पर तुम जलकर राख हो जाओगी। इस हद तक तुम्हें अपने कदम नहीं बढ़ाने चाहिए थे। तो यहाँ पर फायर गर्ल कहती है कि मास्टर, यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। एक बार जब अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आ जाएंगे और आपकी आत्मा पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी तो मैं भी तो आपके अंदर ही समाहित होंगी। इसलिए अपने स्वामी के लिए अपनी सोल को बर्न करना यह सबसे ज़्यादा सम्मान की बात है। पूरी तरीके से आपको आत्मसमर्पित करना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बिल्कुल भी फायर गर्ल
अपने मास्टर के विचारों पर खड़ी नहीं उतर पाऊंगी और ना ही उनका सर्वेंट बनने के लायक कहल खुद को कहला पाऊंगी। इसलिए इस शक्ति को मुझे यहाँ पर समाप्त करने दें। और हम देखते हैं वो अपने फायर फ्लेम को और भी ज़्यादा ही पीक लेवल पर ले जाने लगती है और अपने फ्लेम्स को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मास्टर स्वामी जल्दी करिए, यहाँ से भाग जाइए, यह मार्ग जल्द ही यहाँ से गायब होने वाला है। क्योंकि क्लाउड पर जो बना छेद है वो अभी तो बंद हो रहा होगा धीरे धीरे कर कर वह क्लाउड रिकवर कर रही होती है। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही अपने उस जो पाथ बनी होती है क्लाउड को छेद करने वाली उसी के पाथ के साथ जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वह एक बार रुकता है, पीछे पलट कर फायर गर्ल को देखता है और कहता है कि इन अनगिनत वर्षों के दौरान। और हम देखे दिखाया जाता है फायर गर्ल की एक कूल फेस को जो कि अपनी फ्लेम के साथ जलवे बिखेर रही होती है। और वह कहते हुए जाता है डीमन की, तुम एक सर्वश्रेष्ठ डीमन सर्वेंट हो जो मैंने आज तक देखा है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैंने भी देख लिया है, बहुत से लोगों ने सलाह लाइक नहीं किया है। जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, साथ ही मेरे अदर स्टोरीज को भी चेकआउट जरूर किया करो।